नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं एक नई प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि लगभग हम लोग देखने वाले हैं 30-40 प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस किया जाता है जो प्रश्न हमारे पेपर में आने वाले हैं। यहाँ का एक भी प्रश्न बेफिजूल या फिर कह लें बेकाम का नहीं है। सारे ही क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से जुड़कर आप लोग इसका आकलन खुद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा हमारा पहला प्रश्न। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ससई, रामलला नाचू, पृथ्वी रासो या फिर आल्हा उदल? इसमें से हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह रहा ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वीराज रासो। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं। इसे हिंदी का प्रथम प्रमाणिक और महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? चंदबर दाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अब ससई के बारे में देख लेते हैं। यह बिहारी लाल की प्रसिद्ध रचना है जो रीतिकाल से संबंधित है। रामलला नाचू, यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आल्हा उदल, यह जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों का एक खंड है। वो कैसा है? वीर गाथा काल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चारों हमारे लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगले प्रश्न पर देखते हैं क्या कर रहा है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल के हैं, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? तो बताइए इसमें से किस काल के तीनों कवि हैं? तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भक्ति काल के तीनों कवि हैं। चलिए देख लेते हैं। भक्ति काल सही हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल यानी कि भक्ति काल संवत 1375 से लेके 1700 को भक्ति काल कहा जाता है। एक तो कबीरदास किस धारा के थे? निर्गुण, तुलसीदास राम भक्ति और सूरदास कृष्ण भक्ति इसी युग के स्तंभ है। आदिकाल, इनमें चंदबर दाई और अमीर खुसरो जैसे कवि आते हैं। रीतिकाल में बिहारी, केशव और घनानंद प्रमुख हैं। आधुनिक काल की अगर बात करें, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होकर आज तक माना जाता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है? विद्यापति, जयदेव, तुलसीदास या फिर सूरदास? तो आप लोग बताइए कि सूरदास के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कौन है? तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि सूरज। सूरसागर महाकवि सूरदास की प्रमुख रचना है। इनमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। इनकी अन्य रचनाएं सूर सरावली और साहित्य लहरी कौन कौन सी हैं? सूर सरावली और साहित्य लहरी। विद्यापति के बारे में जानते हैं। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इनकी रचना पदावली है। इनकी रचना कौन सी फेमस है? पदावली। जयदेव देखते हैं। यह संस्कृत महाकवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद। तुलसीदास, इनकी ख्याति किनसे है? रामचरितमानस। किनसे है? रामचरितमानस। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? कौन से ऐसे कवि हैं जो भक्तिकालीन नहीं हैं? बिहारी, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं इसका आंसर और इसकी व्याख्या। ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहारी। बिहारी, महाकवि बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, न कि भक्ति काल के। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अदर ऑप्शन की ओर देखें। सूरदास
कृष्ण भक्ति, कबीरदास निर्गुण भक्ति और तुलसीदास राम भक्ति, ये तीनों भक्ति काल के महाकवि हैं। चलिए आगे प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी या फिर निर्गुण? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि निर्गुण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर दास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई रंग, रूप या आकार नहीं है। वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। सगुण की अगर बात कर लें, इनमें ईश्वर के साकार रूप जैसे राम या कृष्ण की पूजा की जाती है। उदाहरण तुलसीदास या फिर सूरदास। सूफी मतवादी यह प्रेम मार्गी शाखा है, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी। आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान या फिर विद्यापति? तो बताइए अष्टछाप का कवि कौन है इसमें? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि सूरदास। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिसकी स्थापना किसने की थी? विठल नाथ ने। कब की थी? 1665 ईस्वी में। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। अन्य विकल्पों को देख लेते हैं। मीराबाई, रसखान, विद्यापति यह कृष्ण भक्त अवश्य हैं, परंतु अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, समायोक्तोक्ति या फिर रूपक काव्य? इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि समासयोक्ति। अगर इसकी व्याख्या देखें, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जैसी। इसे समायोक्ति माना जाता है। समायोक्ति वह अलंकार है जहाँ प्रस्तुत वृत्तांत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के प्रेम को समास युक्ति कहा है। अन्य युक्ति जहाँ किसी वस्तु का वर्णन सीधे न करके किसी अन्य माध्यम से किया जाए। रूपक काव्य जहाँ उपमेय और उपमान में भेद आरोप हो। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीर ने समाज सुधारक के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता या फिर हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन? ऐसा कौन सा उपदेश है जिन्होंने नहीं दिया? तो देखते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्त्री पुरुष की समानता। ऐसा उपदेश उन्होंने नहीं दिया। कबीरदास जी निर्गुण ज्ञानश्रयी शाखा के कवि थे। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर गहरा प्रभाव किया। इन्होंने इन चीज़ों पर जोर दिया: मूर्ति पूजा का विरोध, जाति पाति और छुआछूत का खंडन, हिंदू मुस्लिम एकता और पाखंड का विरोध। यद्यपि कबीर मानवतावादी थे, किंतु उनके साहित्य में आधुनिक काल की तरह लैंगिक समानता का प्रत्यक्ष उपदेश मुख्य विषय नहीं था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? बनारसी दास, सुंदरदास, सेनापति या फिर कादिर? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि सुंदरदास को क्या दी थी? पदवी दी थी। ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार के प्रतिष्ठित कवि थे। इनकी कविता और विद्वता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने इन्हें महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचना कौन सी हो जाएगी? श्रृंगार सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ की रचना की। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं।
निम्न में से कौन ज्ञान श्रेयी शाखा के कवि हैं? रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास या फिर तुलसीदास। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कबीरदास की शाखा के कवि हैं ज्ञान श्रेयी। इसमें देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? 2। एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। अगर निर्गुण धारा की बात कर लेते हैं, एक ज्ञान श्रेयी, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान श्रेयी और एक प्रेमाश्रयी। ज्ञान श्रेयी को बोलते हैं संत काव्य और प्रेमाश्रयी को बोलते हैं सूफी काव्य। इसके प्रसिद्ध हो जाएंगे कबीरदास, रैदास और नानक। और प्रेमाश्रयी की अगर बात कर लें या सूफी काव्य की, इनके हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अब सगुण धारा की बात कर लेते हैं, इनका हो जाएगा रामश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी। रामश्रयी में आते हैं तुलसीदास जी और कृष्णाश्रयी में आते हैं सूरदास और मीराबाई। रहीमदास ए नीति परक दोहाव और कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते हैं। अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कृष्णावली या फिर भक्तमाल। इसमें कौन सी रचना है जो तुलसीदास की नहीं है? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि भक्तमाल तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि किनकी रचना है? नाभा दास की रचना है। इसमें भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। किसका है? भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी। गीतावली ब्रज भाषा में। श्री कृष्ण गीतावली ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, ये सब क्या है? उनकी प्रमुख रचनाएं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसमें कौन से कवि जो रीतिकाल के हैं? चलिए देखते हैं अपने। ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि बिहारी। बिहारी कहाँ के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। इन्हें रीतिकाल यानी कि सिद्ध शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई। अगर बात कर लेते हैं छायावाद यानी कि आधुनिक काल, इसमें हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखते हैं अपने प्रश्न की ओर। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? स्वर्ण काल, उद्भव काल, श्रृंगार काल या फिर संक्रांति काल। इसमें रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? देख लेते हैं ऑप्शन सी, यानी कि श्रृंगार काल भी कहा जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने रीतिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या कहा है? मिश्र ने श्रृंगार काल, इस यानी कि श्रृंगार रस की प्राधानता के कारण इन्हें क्या कहा है? श्रृंगार काल। अब मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है रीति काल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी रचना नागा अर्जुन की नहीं है? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, इमरतिया या फिर दादा कामरेड। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि दादा कामरेड उनकी रचना नहीं है। दादा कामरेड इनकी रचना नहीं है, तब किनकी रचना है? ये हो जाएंगे यशपाल की रचना है। किनकी है? यशपाल। यशपाल कौन से विचारधारा के कवि हैं? हो जाएंगे मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। नागा अर्जुन की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वरनाथ, इमरतिया। ये तीनों नागा अर्जुन यानी कि जिनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र की प्रमुख आंचलिक रचनाएं हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर या फिर चित्रावली। देखते हैं इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्या सुंदर।
विद्या सुंदर यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा बांग्ला भाषा के नाटक से हिंदी में अनुवादित किया गया था। मूलतः यह संस्कृत के चौर पंचाशिका पर आधारित था। कवि वचन सुधा की अगर बात कर लें, यह नाटक नहीं है बल्कि भारतेंदु जी के द्वारा संपादित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चंद्रावली यह भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है, अनुवाद नहीं। आगे बढ़ते हैं। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, ज्ञानेंद्र कुमार या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर संपूर्णानंद। हिंदी पत्रिका मर्यादा और अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र टुडे का संपादन संपूर्णानंद जी ने किया था। वे काशी विद्यापीठ के आचार्य और एक प्रमुख राजनेता थे। अन्य विकल्प की अगर बात कर लें, हरिशंकर परसाई हिंदी के सर्वश्रेष्ठ क्या थे? व्यंग्यकार थे। और ज्ञानेंद्र कुमार मनोवैज्ञानिक कथाकार, जैसे कि उन्होंने त्यागपत्र लिखा। आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। अमीर खुसरो, गंगा कवि या फिर गंग कवि, भारतेंदु या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी का गद्य कवि किन्हें कहा जाता है? चलिए देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य और खड़ी बोली का पितामह कहा जाता है। 1868 में आसपास इन्होंने हिंदी को नई चाल में ढाला। कब ढाला? 1868। अमीर खुसरो में आदिकाल के कवि हैं, पहेलियाँ और मुकरियाँ, आधुनिक गद्यकाल के नहीं। जयशंकर प्रसाद यह छायावाद यानी कि आधुनिक काल का एक युग के स्तंभ है। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृतिक। तो बताइए कि कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि संस्कृत। संस्कृत यह आदि जननी है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। क्या हो जाएंगी? हिंदी। अंतर देखते हैं। हिंदी की शुरुआत यानी कि आदि जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। हिंदी का विकास सीधे जिससे हुआ उसका नाम है अपभ्रंश। चूंकि प्रश्न में आदि जननी पूछा गया है तो इसका आंसर संस्कृत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? सदल मिश्र, श्रद्धाराम फुलौरी, लल्लूलाल या फिर राजा मोहन राय। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? ये हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि श्रद्धाराम फुलौरी ने किया। इनका श्रेय किन्हें जाता है? श्रद्धाराम फुलौरी को जाता है। इन्होंने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। सदल मिश्र और लल्लूलाल, इनका संबंध कहाँ से था? फोर्ट विलियम कॉलेज यानी कि कलकत्ता से। राजा राम मोहन राय की अगर बात कर ले, इन्होंने ब्रह्म समाज और बंगाल के नवजागरण से जुड़े थे। बंगाल के नवजागरण से जुड़े थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो यह लोग प्रसिद्ध कहाँ के हैं? किस देश के? ये हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप लोग यह बताइए कि यह प्रश्नों का सीरीज आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे ही प्रश्नों से जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नए सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।